हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स विवेक क्लासेस। हम लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। तो प्रेजेंट काफ़ी लोग हो गए होंगे। तो प्रेजेंट होने का रीजंस क्या है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स कि आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या? एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम इसके रूल्स को समझेंगे कि रूल को किस ये तरह से किया जाता है ना। और ये जो हमारा परफेक्ट का मतलब होता है कि जो कार्य हो चुका होता है। तो कार्य का चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये है क्या है? हमारा पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का। जैसे हम लोग कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कि वह कार्य हो रहा था। क्या हो रहा था? कार्य का हो रहा था, हो ना पाया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कार्य हो चुका था, मतलब कि वो कार्य हो चुका है, भूतकाल में वो कार्य हो चुका है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट का हम जब पैसिव वॉइस से सक्रिय एंड निष्क्रिय बनाएंगे तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बेसिक से समझाया जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेंड्स, तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में फ्रेंड होता है। तो यहाँ पर जो टेंस की बात करें यहाँ पर, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे कि इसका हम रूल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल्स देखेंगे, फार्मूले जिसको कहते हो, और इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो इसके हम रूल्स की चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। जैसे कि आता है एक्टिव वॉइस। क्या आता है फ्रेंड्स? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस को मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? सक्रिय आवाज। क्या कहते हैं? सक्रिय आवाज। तो सक्रिय आवाज में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। स्ट्रक्चर्स क्या है? स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्स हमारा है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें लगाते हैं इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेड होता है। क्या? हेड। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देना। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है एक्टिव में भी। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसमें ज़्यादा चेंज तो नहीं किया जाएगा, ज़्यादा चीज़ें इसमें चेंज नहीं की जाएंगी। प्लस अदर वर्ड लिख लो, अदर वर्ड। ये हमारा है एक्टिव वॉइस। अब यहीं पर अगर हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर दो ऑब्जेक्ट। क्या कर दो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हेड। क्या हो जाएगी? हेड। और हेड के साथ हमें क्या लगाना? हेड प्लस बीन, हेड बीन। प्लस उसके साथ हमको क्या कर देना है फ्रेंड्स? हेड बीन वर्ब का इसमें भी वही चीज़ होगा, थर्ड फॉर्म होगा। जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे हो वहाँ पर, वहाँ यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अगर ध्यान देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट बाई जो हमारा होता है, ऑब्जेक्ट के बाई सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम बाई कर देंगे, बाई के बाद हम ला देंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जो हमारा चीज़ आ जाएगा, अदर वर्ड कर दो, कुछ भी कर दो, ये हमारा हो जाएगा। रूल्स है। तो इस रूल्स को हम जब समझेंगे फ्रेंड्स, जब करेंगे तो इसके एग्जाम्पल से अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे कि एग्जाम्पल में क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे उसके आने से पहले, उसके आने से पहले, पहले, उसके आने से पहले ही, उसके आने से पहले ही क्या हो गया था? उसके आने से पहले ही, हाँ, मैं एक पत्र लिख चुका था।
मैं एक पत्र लिख चुका था। समझ में आ रहा है? उसके आने से पहले, तो ये पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर पास्ट परफेक्ट में आती हैं, बातें करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट चीज़ें दो बातों को ध्यान में देते हुए काम किया जाता है। तो देखिए पहला कंडीशंस क्या होता है फ्रेंड्स, पहला हमारा ये होता है कि दो सब्जेक्ट इसमें दिया जाता है, दो रूल्स दिए जाते हैं, दो पार्ट में बांटे जाते हैं। तो जैसे पहले ये की बात होती है और ये की बात, तो जो कार्य पहले होता है पहले उसको हम किए जाते हैं, इसमें करते हैं, पहले उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उसके आने से पहले ही मैं एक पत्र लिख चुका था, तो ये मैं एक पत्र लिख चुका था। तो इसमें जो हमारा इसमें रूल्स जो होता है, उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। तो देखिए यहाँ पर हम जो होते हैं, एक में तो वर्ब का 30% का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, आप देखिए इसका, तो आई हैड, यहाँ पहले इसका करते हैं, इसको भूल जाइए अभी, आई हैड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, कहाँ लिखना कहाँ माने होता है, राइटिंग होता है, तो राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या, रिटेन होगा, रिटेन। तो आई हैड रिटेन्स। अब देखो इसके बाद रिटेन्स, उसके बाद क्या, बिफोर मतलब पहले, तो यहाँ लगाओगे बिफोर आई हैड रिटेन्स। हाँ, आई हैड रिटेन्स, सॉरी यहाँ पर आई हैड रिटेन्स के बाद क्या करोगे, आई हैड रिटेन्स अ लेटर, आई हैड रिटेन्स अ लेटर, आई हैड रिटेन्स अ लेटर, LETTER, लेटर बिफोर ही केम्स, बिफोर ही केम, ही कम। समझ में आ रहा है इतना? तो ये जो होता है कि जैसे कि कम हो गया कि बिफोर ही कम, तो उसके आने से पहले ही मैं क्या कर चुका था, मैं एक पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन से लेटर्स बिफोर ही केम। तो इस तरह से है। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देखिए अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड्स। तो किसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसको देखते हैं। तो पैसिव वॉइस हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो करेंगे हम ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, ए लेटर, तो कर दो यहाँ ए लेटर, LETTER, लेटर, लेटर LETTER, है ना। तो ये लेटर्स की बात करते हैं। यहाँ पर जब पत्र लेते हैं तो क्या करेंगे, पत्र के अकॉर्डिंग्स LETTER है, LETTER, लेटर, LETTER, लेटर। अब लेटर के बाद देखो सब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है, हैड बीन, किसका यूज कर रहा है फ्रेंड्स, हैड बीन। तो यहाँ लगा दो हैड बीन, क्या लगा दोगे, हैड बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैड बीन। अब उसके बाद क्या करते हैं, रिटर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वही होगा इसमें भी, रिटर्न कर दो, रिटर्न थर्ड फॉर्म ये रिटर्न्स। अब बाई मी बिफोर ही केम, क्या होगा, ही केम। तो यहाँ पर जो होता है वहाँ तो मी हो, आई का मी कहे हैं, आई का मी। अब बिफोर ही केम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ही केम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। तो मतलब कि लेटर मतलब कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, या मेरे द्वारा, हाँ मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। उसके आने से पहले मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया रूल्स। अब देखिए इसी तरह एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका, हाँ इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और इसका कर लेते हैं, देखते रहिए। देखो करते करो, राम के आने से पहले, राम के आने से पहले, राम के आने से पहले रोहित स्कूल जा चुका था। राम के आने से पहले रोहित स्कूल जा चुका था। ये हमारा क्या, हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो क्या करोगे, राम देखो ऐसे राम नहीं, राम के आने से पहले रोहित स्कूल, तो पहले बनाओगे रोहित, क्या बनाओगे, रोहित, स्कूल जा चुका था ना, रोहित।
अब रोहित के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब होगी? हैड। रोहित हैड। अब गो का क्या होगा? थर्ड फॉर्म क्या? गन। गन। रोहित हैड गॉन टू स्कूल। टू स्कूल। स्कूल। स्कूल बिफोर राम कम। बिफोर राम कम। समझ में आया? तो ये जो होता है कि आने से पहले वो स्कूल जा चुका था, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? पैसिव वॉइस। तो रोहित के आने से पहले तो ऑब्जेक्ट लेंगे, पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट लेंगे स्कूल। क्या लेंगे? स्कूल। टू स्कूल, तो देखो स्कूल, टू स्कूल भी लिख सकते हो। स्कूल। स्कूल ले लिए हम, क्या कर दिए? स्कूल ले लिए। अब स्कूल कौन? हाँ, तो स्कूल के बाद हमारा क्या लगता है? ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हाँ, तो जैसे हम ले लिए कि इसको लेटेस्ट के लिए, तो इसमें ले गए ये स्कूल। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन। क्या होगा? हैड बीन। हैड बीन का उपयोग कर दिए। अब हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा तो गन हो जाएगा। गन हो गया। अब उसके बाद बाई। बाई कौन होगा? यहाँ पर रोहित है, तो रोहित नहीं, यहाँ पर राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राम। बाई राम। बाई राम। बाई राम के बाद क्या करेंगे? बाई राम बिफोर। बाई राम बिफोर। बाई राम बिफोर लगा दो। बिफोर। अब बिफोर के बाद क्या लगा दोगे? बिफोर कौन? बिफोर कौन आ रहा है? बिफोर रोहित कम। बिफोर ROHIT रोहित केम। समझ में? तो ये जो होता है कि किसके यहाँ पर पूछ रहा है? रोहित के आने से पहले, राम के आने से पहले रोहित स्कूल जा चुका है। तो क्या बनाएंगे एक्टिव में? कि रोहित हैड गॉन टू स्कूल बिफोर राम केम। ठीक। और इसका जब हम बनाएंगे तो द स्कूल हैड बीन गन बाई राम्स बिफोर रोहित केम। मतलब कि रोहित से पहले, रोहित के द्वारा, किसके द्वारा स्कूल पहले पहुंचा गया? तो वो हो जाएगा रोहित के द्वारा। समझ में आ रहा? रोहित के आने से पहले मतलब कि रोहित पहले पहुंचा राम के से पहले। समझ में आया? तो ये समझ में आया। अब इसी में फ्रेंड्स हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं फ्रेंड्स? निगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। देखिए, दो इसमें जो सब्जेक्ट हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहा है। इसमें किसकी बात कर रहा है? दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो इसमें भी अगर निगेटिव इसका हम बनाएंगे फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो देखो एक्टिव पैसिव तो बनाएंगे। तो देखो इसमें भी क्या हो जाएगा? पहले फ्रेंड्स देखो, सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है? हैड लगा दो। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसमें जो होता है कि दो चीज़ें होती हैं, दो सब्जेक्ट आते हैं। तो पहले होता है सब्जेक्ट कैटेगरी। तो पहले नंबर जो कार्य पहले होता है उसे पहले लिखते हैं। ये मैं बताया था पहले आप लोगों को, जो पिछली क्लास में टेंस पढ़ा रहा था। और जो काल बाद में होता है उसको बाद में। समझ में? तो ये था हमारा एक्टिव के लिए। अब पैसिव के लिए रूल्स क्या करेंगे? पैसिव रूल्स वही है फ्रेंड्स, लेकिन वो चीज़ें हैं। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन हो जाएगा, बीन प्लस नॉट लगा दो। निगेटिव सेंटेंस यहाँ भी नॉट लगाना फ्रेंड्स, भूल गए हम, यहाँ नॉट हो जाएगा, नॉट, हैड नॉट। ठीक, नॉट लगा दो। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दो, प्लस सब्जेक्ट रख दो, प्लस बाई लगाओ, बाई के बाद सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट के बाद लिख दो ऑप्शंस होता है, यह सब्जेक्ट का ऑप्शन फिर अदर वर्ड। समझ में? ये हमारा रूल्स हो जाएगा पैसिव बनाने से। देखो
समझे? तो इसमें देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल देखें, किया भी इसमें आ रहा है। तो देखो हुआ है वे घर जाने से पहले वे घर जाने से पहले खाना खा चुके थे। सॉरी, निगेटिव सेंटेंस। वे घर जाने से पहले खाना नहीं खा चुके थे। ठीक है, अगर इसी में अगर लिया भी आ जाता, आमंत्रित नहीं किया था, तो ये भी हो जाएगा, कोई वो इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, ये पहले लगा दोगे तब भी, नहीं लगाओगे तब भी वो उसी का कहलाएगा। तो एक तरह उसको भी करा देंगे, बस वेट करना। देखो तो इसको बनाते हैं, तो बनेगा एक्टिव बनेगा दे के साथ हैड का यूज करेंगे, दे हैड। देखो पहले इसको बनाएंगे, खाना खा लिया था, खाना नहीं खा चुके थे। हाँ, खाना, वे घर जाने से पहले खाना नहीं खा चुके थे। तो दे हैड नॉट ईटन ए फूड मतलब खाना। बिफोर लेना तो नहीं कहेंगे ना इसमें, फूड खाना। इट बिफोर दे, यहाँ दे क्यों लगा दिए? वे घर जाने से पहले ये सेंटेंस कहीं मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स। तो चले देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल किस तरह से करें। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि देखिए, जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम कैसे लेते हैं, पर जैसे कि हम करते हैं परीक्षा समाप्त होने से पहले। क्या? परीक्षा लिख दो, परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा समाप्त होने से पहले उसने पुस्तक नहीं बेची थी। परीक्षा समाप्त होने से पहले उसने पुस्तक नहीं बेची थी, मतलब कि कहते हैं ना, पुस्तक ना बेचते हैं जब तक पेपर नहीं होता, पुस्तक नहीं बेची थी। ठीक है, तो पुस्तक नहीं बेची थी, ये था। तो देखो परीक्षा समाप्त, हाँ, नहीं बेची थी, बेच चुकी थी भी करते होगे, बेची जा चुकी थी, बेची थी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम करेंगे कि जैसे कि पुस्तक के बारे में बताया गया, तो पुस्तक को उसके द्वारा मैं नहीं बेची गई थी या बेच चुकी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आएगा, देखो इसको बनाओ। तो पहले हम देखो दो वो दिए हैं, तो दो में पहले एक इसका बनाएंगे तब इसका, क्योंकि पुस्तक पहले नहीं बेची गई थी। ठीक है, तो पहले उसको बना, क्योंकि एक देखो, एक प्रेजेंट में आता है और के पास्ट में आता है, दो बात इसमें की गई है। एक प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट का है, उसने पुस्तक नहीं बेची थी। ठीक है उसने पुस्तक नहीं बेची थी। ठीक, तो इसमें देखो ही हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा सेल, मतलब बेचना, सेल का सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड के बाद द बुक, क्या बेचा था? बुक नहीं बेचा था, बुक्स। अब बुक, अब उसके बाद बुक्स के बाद क्या लगेंगे? बिफोर, मीन्स पहले, बिफोर। अब बिफोर के बाद पहले क्या? परीक्षा, क्या? परीक्षा। तो बिफोर द एग्जामिनेशन एंडेड, द एग्जामिनेशन
नेशन एंडेड, एंडेड मतलब समाप्त होना, एंड मतलब समाप्त होता है, एंडेड मतलब थर्ड फॉर्म है, एंडेड समाप्त होना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है एक्टिव वॉइस। इसी में अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे, हाँ, तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो द बुक, द बुक्स, द बुक्स, द बुक्स हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड, उसका निगेटिव सेंटेंस नॉट, फिर बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। अब थर्ड फॉर्म उसमें भी सोल्ड बाई, सोल्ड बाई के द्वारा, क्या द्वारा, सोल्ड बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, बिफोर, बिफोर। अब बिफोर के बाद क्या ला के रख देंगे फ्रेंड्स, तो बिफोर के बाद हम ला देंगे द एग्जामिनेशन, ये वाला, द एग्जामिनेशन इंडेड, नेशन इंडेड, इंडेड। समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्या हो गया कि जैसे कि हम ले लेते हैं कि जैसे कि वह परीक्षा खत्म होने से पहले, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि दो वाक्य के पास्ट का होता है तो प्रेजेंट है, ये एक प्रेजेंट है, इसमें क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, दो रोल्स होगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही कर दो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ना। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम करेंगे नाट लगा दो, है ना। तो वर्ब का सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रख देना, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब, देखो इसका हम बता ही देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। तो ये एक का हो गया, ये प्रेजेंट का है, और इसका जो बनेगा ये पास्ट का है। तो ये क्या होता है, वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर देखो वर्ब का, देखो यहाँ पहला जो काम कर रहा है यहाँ पर हैड, क्योंकि जो परसेंट का उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड होती है, और हैड के बाद नॉट, देखो सिंपल बन गया है। यहाँ पर सोल्ड का प्रयोग किया वर्ब का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो होता है फ्रेंड्स, परफेक्ट में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखिए इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सब साथ ही में आ जाएंगे, तो इसके लिए कोई वो नहीं होता। तो ठीक है, तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें निगेटिव भी रहेगा। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो इसका कैसे बनाते हैं, तो इसमें देखो क्या बनाएंगे, पहले अगर क्या पहले आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आता है फ्रेंड्स, तो पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, इफ और या इफ ऑन, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अगर ये पहले आता है तो पहले हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, हाँ, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स फिर रखेंगे कि जब जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, जो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स होगा ऑब्जेक्ट, फिर रखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग। देखो अगर इसमें आ गया एक्टिव पैसिव में आता है तो इसके अकॉर्डिंग से हम क्या रखेंगे, आई जो उसके कर्ता ने कर्म को के द्वारा, ठीक है। तो जब मैं आया तब वह क्या कर चुका था। तो देखो इसका रूल्स जो है उसी के अकॉर्डिंग, जितना समझ में आया कि आपको नहीं, तो अब देखते हैं कि एग्जाम्पल देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, जब मैं आया, जब मैं आया, पहला सेंटेंस हुआ, जब मैं आया तब वह क्या क्या कर रहा था। जब मैं आया तब वह क्या कर चुका था, क्या कर चुका था। देखो जब मैं आया तब वह क्या कर चुका था। तो इसका क्या बनाओगे फ्रेंड्स, तो इसका बनाओगे कि वाट, मतलब कि अगर क्वेश्चन वर्ड क्या आता है, बीच में आता है, तो पहले उसका मीनिंग बनाएंगे वाट। अब उसकी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तो इसकी हेल्पिंग क्या होती है, हेड हो गया। अब उसके बाद क्या रखेंगे, ही हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, पहले एक इसको ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा ही, प्रेजेंट का है ही। उसके बाद यहाँ
कर चुका है, तो काहे माने करना, डू मतलब करना, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो, डन, डन। उसके बाद इतना हो गया तब, वेन मतलब यहाँ लगा है तो वेन का होगा, वेन मतलब तब, वेन मतलब तब, फिर आई कम। देखो दो सेंटेंस बन रहे हैं कि नहीं, दो बन रहे हैं कि नहीं, तो ये दो हैं तो पहले उसको बनाएंगे तब उसको, केम ये क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, ठीक है। अब देखो इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्रेंड्स, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले वाट, तो वाट ये रहेगा ही, और वाट के अकॉर्डिंग अगर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैड होगा, हैड के बाद क्या होगा, बीन होगा, बीन के बाद वही इसमें भी डन होगा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो डन लगा देंगे। फिर बाई रख दो, और ही है, जो ही है तो ये ही का क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा। फिर वही रख दो, वेन लगा दो, वेन के बाद जो हो वही उतार दो, वेन आई केम, वेन आई केम। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, इतना पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। जब मैं आया तब उसके द्वारा क्या किया जा चुका था, यहाँ पर पूछा जब मैं आया तब वह क्या कर चुका था, जब मैं आया तब वह क्या कर चुका था, यहाँ पर कह रहा है जब मैं आया, क्या कह रहा है, जब मैं आया। यहां देखो वेन, जब, जब मैं आया, जब मैं आया तब, जब मैं आया तब वह क्या कर चुका था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके द्वारा क्या कर चुका था, हाँ उसके द्वारा क्या किया जा चुका था, उसके द्वारा क्या किया जा चुका था। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव आता है। अगर निगेटिव होता फ्रेंड्स नो प्रॉब्लम, यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव होता यही नाट लगा देते और यहाँ पर क्या कर देते, जैसे कहता कि जब मैं आया तब वह क्या नहीं कर रहा था, यहाँ पर नहीं लगा देते, क्या नहीं कर रहा था। तो ये सेंटेंस इस तरह से हम लोगों का क्लियर हो जाता है और हमारा फ्यूचर मतलब किसी में हम लोग किस तरह से रूल्स को फॉलो किए और कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग कुछ भी कर, उसने, हाँ उसने दुकान से कुछ भी नहीं खरीदा था, उसने दुकान से कुछ भी नहीं खरीदा था, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। या फिर उसके आने से पहले, राम के आने से पहले श्याम भाग चुका था। हाँ तो इस तरह से आप सेंटेंस को कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे सेंटेंस लीजिए और उसको एक्सरसाइज के माध्यम से करते रहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि क्लास को देखोगे मेंस रूल्स होता है, अगर रूल्स को पकड़ लिए फ्रेंड्स तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो हम लोग आज यहाँ पर बहुत चीज़ें देख चुके हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे रूल्स के मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग पूरी तरह से इसको एंजॉय के साथ इस क्लास को ली होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।